बाहुबलियों की कहानी की लंबी फहरिस्त है। वर्चस्व और बाहुबल के शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा अड्डा रहा है बिहार के बाहुबली के दूसरे एपिसोड में आज चर्चा उनका जो कभी मंत्री की हत्या को लेकर चर्चा में रहे तो कभी डीएम की हत्या को लेकर। नाम डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला, जिन्हें लोग बाहुबली मुन्ना शुक्ला के नाम से जानते हैं। कहते हैं मुन्ना शुक्ला बाहुबल और नेतागिरी का पूर्ण कॉकटेल है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। क्या क्या? अरे गोली नहीं छूटेगा तो अगरबत्ती जलेगा क्या? मुन्ना शुक्ला पैदा ही लिया कानून तोड़ने के लिए। आज मुन्ना शुक्ला खुद को समाज सेवी और लालगंज का लाल कहते हैं, लेकिन अपराध के दुनिया में मुन्ना शुक्ला का फ्लैशबैक बेहद खतरनाक रहा है। मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज एक ऐसी जगह जहां से हजारों आईएएस और आईपीएस निकले, लेकिन साथ में यहां से बीसीओ बाहुबली भी वर्चस्व का ककहरा निकलकर समाज में आए। लंगट सिंह कॉलेज के हॉस्टल में आसपास के जिले के आए छात्रों के बीच जाति और इलाकों को लेकर वर्चस्व की जंग चलती रहती थी। छात्रों की इस जंग में एक नाम खूब चर्चा में आया था, छोटन शुक्ला। कॉलेज के समय में ही ऐसा वर्चस्व कायम कर लिया था। कॉलेज से निकलते छोटन शुक्ला ठेकेदारी में गए और बाहुबल के बुत्ते तिरहुत प्रखंड के सबसे बड़े ठेकेदार बन गए। इस दौरान 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। मुन्ना शुक्ला ने भाई की हत्या को ही सहारा बनाकर अपराध के दुनिया में आधिकारिक एंट्री मार दी। भाई की हत्या से बौखलाए मुन्ना पर 100 यात्रा में लोगों को उकसाकर डीएम जी कृष्णैया को पीट कर हत्या करा देने का आरोप है, जिसके बाद अपराध जगत में छोटन के वारिस के रूप में मुन्ना शुक्ला उभर के आए। खौफ के संसार में मुन्ना का नाम और गूंज उठा जब 1998 में मंत्री ब्रिज बिहारी की हत्या कर दी गई, जिसमें राजन तिवारी, सूरजभान सिंह समेत मुन्ना शुक्ला का नाम भी सामने आया था। हालांकि बाद में इन मामलों में मुन्ना शुक्ला बरी जरूर हो गए, पर तब तक मुन्ना का नाम चल पड़ा था। जब बाहुबलियों पर प्रशासन का दबाव पड़ा, अपना हाथ मजबूत करने के लिए राजनीति का दामन थामा। मुन्ना शुक्ला ने भी वही किया। 1999 में मुन्ना शुक्ला हाजीपुर जेल से ही निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2002 में फिर से जेल से ही निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। 2005 में पहले चुनाव में लोजपा के टिकट पर और बाद में मध्य अवधि चुनाव में जदयू के टिकट पर विधायक बने। इसके बाद से वह लगातार जदयू में ही बने रहे। 2009 में जदयू ने मुन्ना शुक्ला को वैशाली लोकसभा सीट से रघुवंश प्रसाद के खिलाफ उतारा, लेकिन ये चुनाव वो हार गए। इसके बाद मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में जेल जाने के बाद मुन्ना शुक्ला ने पत्नी अन्नू शुक्ला को लालगंज से जदयू के टिकट पर विधायक बनवाया। जेल में रहते बार बाला का डांस कराने को लेकर भी मुन्ना शुक्ला चर्चा में आए थे। साल 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकार रैली के नाम पर जेल में रहते 2 करोड़ फिरौती मांगने का आरोप भी मुन्ना शुक्ला पर लगा। मुन्ना शुक्ला कहते हैं उनका कोई विरोधी ही नहीं है, विरोधी को उन्होंने 20 साल पीछे छोड़ दिया है। इसके लिए विरोधी को अगला जन्म लेना होगा। एक बात तो है, मुन्ना शुक्ला तब भी नहीं डरे जब उनका नाम का सिक्का चलता था, और अब भी नहीं डरे हैं। आज के लिए इतना ही। अब लेते हैं आपसे विदा, फिर किसी बाहुबली के कहानी के साथ अगले एपिसोड में उपस्थित रहेंगे। आप बिहारी करेजा देख रहे थे। हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।